नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइकेन प्लैनस के बारे में। लाइकेन प्लैनस क्या है? देखिए, लाइकेन प्लैनस आपकी त्वचा की एक बीमारी है। इससे पहले हमने डिस्कस करा था सोरासिस के बारे में। सोरासिस क्या है? आज बात करेंगे लाइकेन प्लैनस के बारे में। लाइकेन प्लैनस भी आपकी एक त्वचा की बीमारी है और ये भी क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ कौन सी होती है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के हेल्दी सेल्स को, यानी हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइकेन प्लैनस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी हमारे खुद के सेल, हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे स्किन सेल्स पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से लाइकेन प्लैनस डेवलप होता है। अब लाइकेन प्लैनस में होता क्या है? देखिए, लाइकेन प्लैनस में पैप्यूल फॉर्म होते हैं। पैप्यूल क्या है? जो छोटे छोटे उभरे हुए जो स्किन लेजन होते हैं, जो घाव होते हैं छोटे छोटे और वो थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं, उन्हें हम पैप्यूल बोलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे आपको दाने से आपके स्किन में दिखाई देते हैं, वो लाइकेन प्लैनस है, जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ साथ में क्या होता है? देखिए, पैप्यूल होते हैं और ये क्या पैप्यूल क्या होते हैं? प्रोराइटिक होते हैं। प्रोराइटिक क्या हो गया? उनमें बहुत ही खुजली होती है, इचिंग जो होती है उसे हम प्रोराइटिक बोलते हैं। तो ये जो पैप्यूल होते हैं इनमें बहुत खुजली होती है। ये प्लेन टॉप्ड होते हैं, यानी ये प्लेन होते हैं। ऊपर से अगर इन्हें हम देखें तो ये क्या होते हैं? प्लेन होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं। पॉलीगोनल यानी ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की इनकी शेप होती है, उसे हम पॉलीगोनल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पैप्यूल होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, खुजली इनमें होती है, यानी प्लूराइटिक कंडीशन इनमें होती है। प्लेन होते हैं, प्लेन टॉप्ड होता है और पॉलीगोनल होता है। और देखिए, इसमें और क्या होता है? ये पर्पल कलर के होते हैं, यानी थोड़ा सा पर्पल और रेड कलर के ये होते हैं। कि रेड कलर क्यों आता है? इन्फ्लामेशन की वजह से आता है। जब आपके स्किन सेल्स में इन्फ्लामेशन होती है, आपका इम्यून सिस्टम आपके सेल्स में अटैक करता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप होती है, तो फिर लाइकेन प्लैनस की कंडीशन डेवलप होती है। तो वो जो स्किन लेजन होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। तो 5P इसमें आते हैं। जहाँ पर ये 5P है वो कंडीशन है लाइकेन प्लैनस की। पैप्यूल है, उनमें खुजली होती है, प्लेन टॉप्ड है, ठीक है दोस्तों, पॉलीगोनल है और पर्पल कलर के हैं, तो वो आपके लाइकेन प्लैनस है। अब ये लाइकेन प्लैनस तो आपकी स्किन पर अटैक करता ही है, ठीक है। अब ये आपकी और बॉडी पार्ट्स पर भी अटैक करता है। पहले ये जान लेते हैं कि ये कहाँ पर ये होता है। देखिए, ये आपकी बॉडी के फ्लैक्सर सरफेस पर होता है। फ्लैक्सर सरफेस कौन सी होती है? देखिए, फ्लैक्सर सरफेस पे ये लाइकेन प्लैनस होता है। अब फ्लैक्सर सरफेस कौन सी है? देखिए, जो आपके जॉइंट है, जॉइंट के इनर साइड को हम फ्लैक्सर सरफेस बोलते हैं। यानी जैसे ये एल्बो है, यहाँ पर एल्बो जॉइंट है, इसकी इनर साइड क्या है? ये आपका फो आर्म है। तो यहाँ पर ये लाइकेन प्लैनस होते हैं। फो आर्म पर होते हैं, रिस्ट पे होते हैं, आपके एंकल पे होते हैं, शिन पे होते हैं, जो घुटने के नीचे का पार्ट है वहाँ पर ये होते हैं, एंकल पर ये होते हैं, ठीक है, फोर आर्म पर होते हैं, रिस्ट पर होते हैं, लोअर बैक पर यानी कमर का जो निचला भाग होता है वहाँ पर ये होते हैं, ठीक है दोस्तों। जेनाइटल पर, ये थाइस के बीच का जो पार्ट है यहाँ इस पोर्शन में ये होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब सोरासिस में क्या था? वो एक्सटेंसर सरफेस पर होते हैं। एक्सटेंसर सरफेस कौन सी? जो ज्वाइंट के ऊपरी भाग होता है, यानी एल्बो में, ठीक है, घुटने में, स्काल्प में, यहाँ पर सोरासिस होता है। लेकिन लाइकेन प्लैनस का अपोजिट होता है। लाइकेन सरफेस क्या होता है? इनर जो लाइनिंग होती है आपकी बॉडी की, इनर सरफेस होती है जो जॉइंट की, वहाँ पर ये लाइकेन प्लैनस होता है, ठीक है। यानी आपके फोर आर्म पर, आपकी रिस्ट पर, ठीक है, आपके शिन पर, एंकल पर, लोअर बैक पर, यहाँ पर ये लाइकेन प्लैनस की प्रॉब्लम होती है,
ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये आपके स्किन के साथ साथ आपके नाखून पे भी अटैक करती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ओरल म्यूकोजा, यानी जो आपका ये चिक है, ठीक है, इसके इनर साइड पर यानी अंदर से भी ये लाइकन प्लैनस की कंडीशन डेवलप होती है, यानी मुंह पे भी ये लाइकन प्लैनस होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जिसे हम विकम स्ट्रे बोलते हैं। विकम स्ट्रे क्या है? देखिए आपका जो ये चिक है इसके अंदर जब लाइकन प्लैनस होता है तो वहाँ पर वाइट लाइन होती है, इस तरह की सफ़ेद लाइन होती है आपके गालों पर। गाल को अगर हम अंदर से देखेंगे जहाँ पर लाइकन प्लैनस प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये सफ़ेद लाइन भी होती है। ठीक है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं विकम स्ट्रे, यानी सफ़ेद लाइन जो होती है। ठीक है, अभी आपके नेल को भी अफेक्ट करता है। अब नेल में क्या चेंजेस आते हैं देखिए, जब आपके नाखून में लाइकन प्लैनस डेवलप होता है तो ये क्या प्रॉब्लम करता है। देखिए इसमें पहले आता है आपका सबउंगुअल हाइपर केराटोसिस। अब सबउंगुअल हाइपर केराटोसिस क्या है? सबउंगुअल यानी आपके नाखून के नीचे, नाखून के अंदर से। हाइपर केराटोसिस यानी वहाँ पे जो स्किन सेल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं सफ़ेद, जैसे चौक होती है, चौक का जो चूना होता है उस तरीके से सफ़ेद जो स्किन सेल्स होते हैं वो यहाँ पर नाखून के नीचे जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको नीचे से जब नाखून को देखेंगे हम तो वो सफ़ेद दिखता है। ठीक है, सफ़ेद दिखता है और थिक दिखता है क्योंकि आपके नाखून मोटे हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सबउंगुअल हाइपर केराटोसिस। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है, जो आपके नेल्स होते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूविंग होती है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूविंग होती है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूविंग होती है यानी आपकी ऐसे ग्रूव बने हुए होते हैं आपके नाखून पे, ऐसे ही ग्रूव बने हुए होते हैं, वो होते हैं आपके लाइकन प्लैनस में। ठीक है दोस्तों। और सबउंगुअल हाइपर केराटोसिस भी होता है, यानी नाखून के नीचे सफ़ेद कलर का जो स्किन सेल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। दूसरा है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है? आपके नाखून क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। वो भी किस वजह से होता है? लाइकन प्लैनस की वजह से होते हैं। तो ये क्या है, आपके स्किन के साथ साथ आपकी त्वचा के साथ साथ आपके नाखूनों पर भी ये प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये लाइकन प्लैनस में मैनेजमेंट क्या है, पहले हम इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं जिस वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। किन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है? जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और इम्यून सिस्टम आपके खुद के हेल्दी सेल्स पे अटैक करने लगता है। अब ये हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, यानी जिनको हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम हुई है। हेपेटाइटिस क्या है? देखिए जब आपके हिपैटिक जो सेल्स होते हैं वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं, तो लीवर में जो हिपैटिक सेल होते हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। आइटिस मतलब वहाँ पर हिपैटिक सेल में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है, यानी वायरस जब आपको इन्फेक्शन लीवर में होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ ही लाइकन प्लैनस की प्रॉब्लम भी डेवलप होती है। यानी जिनको लीवर इन्फेक्शन है उनको लाइकन प्लैनस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा है केमिकल की वजह से, जैसे कोई मरकरी है तो मरकरी से भी बहुत लोगों को क्या होती है? एलर्जी होती है, उस वजह से भी लाइकन प्लैनस की कंडीशन डेवलप होती है। और कोई केमिकल हो गया जो आपके क्या है लाइकन प्लैनस को ट्रिगर करता है। दूसरा है कोई ड्रग हो गया, जैसे आपका डायूरेटिक हो गए, ठीक है, या और कोई ड्रग हो गया, इन ड्रग की वजह से भी आपको लाइकन प्लैनस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। यानी केमिकल से भी हो सकती है, अगर लीवर इन्फेक्शन हुआ है उससे भी लाइकन प्लैनस डेवलप हो सकता है। और डायूरेटिक जो ड्रग होते हैं
इनके ज़्यादा यूज़ की वजह से भी लाइकन प्लैनस डेवलप हो सकता है। अब इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो उसे अवॉइड करिए, ठीक है दोस्तों, और एक हेल्थी डाइट लीजिए। अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, अगर आपको लाइकन प्लैनस की प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। हेल्थी डाइट लीजिए, मीठा जितना कम हो सके, शुगर इंटेक जितना कम हो सके उतना कम लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लाइकन प्लैनस की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो जितना मीठा कम हो सके कम लीजिए। एक्सरसाइज करिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम है जो स्ट्रांग हो और आपको इम्यून सिस्टम जैसी ये जो डिजीज़ है ये इतना परेशान ना करे या इतना ज़्यादा आपकी बॉडी को डेवलप ना हो। तो एक्सरसाइज करिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, ठीक है दोस्तों। जिन मेडिसिन से आपको प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ मेडिसिन भी लाइकन प्लैनस को ट्रिगर करती हैं, तो ऐसी मेडिसिन को अवॉइड करिए, ठीक है। अपनी डाइट को हेल्थी रखिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए, वाटर इंटेक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लीजिए, शुगर को अवॉइड करिए, हेल्थी एक डाइट लीजिए, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो ये सारी कंडीशन है जिससे आपकी लाइकन प्लैनस की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।